आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशुधर तिवारी में। हम लोगों ने जो क्लास 8 का चैप्टर 9वां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, इसको हम लोग आज जारी करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज ही ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं रिवाइज करवा दूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं क्या हैं, इसके इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। वेरिएबल क्या होते हैं, ABCD से रिप्रेजेंट, कांस्टेंट संख्याओं से रिप्रेजेंट, कोफिशिएंट जो संख्याओं के साथ, जो वेरिएबल के साथ संख्याएं होती हैं उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। साथ ही आप लोगों ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन में कि इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद जो उसके टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, ये सभी चीज़ें आपकी आई थी कहाँ पर भाई, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, जिसमें मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ऐसे 4 प्रकार के हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोग चालू किए थे, इसी के आगे कंटिन्यू किए थे ऑपरेशंस। क्या चालू किया था भाई हम लोगों ने? ऑपरेशंस। ये इतनी चीज़ें आप लोगों ने सेकंड पार्ट में कंप्लीट की थी और साथ ही साथ हम लोगों ने चालू किया था ऑपरेशंस। ठीक ना। ऑपरेशंस यानी कि उसमें क्रियाएं हम लोग कर रहे थे। 2 प्रकार की क्रियाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। एक था एडिशन, क्या, एक हम लोगों ने एडिशन कंप्लीट कर लिया है और दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्या बेटा, सब्ट्रैक्शन। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे हम लोगों को डिवीज़न करना है। ठीक है ना। तो अब हम लोगों का तीसरा पार्ट चालू होने जा रहा है और यहाँ पर ऑपरेशन में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को याद करना है प्रोडक्ट ऑफ साइंस। क्या याद रखना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ साइन। अब यहाँ पे हम लोग का साइन का मतलब, हम 2 प्रकार के साइन का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अब ऐसे ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों सिंबल का यूज़ करते हुए। पहला, अगर आपका प्लस के साथ प्लस गुणे का किया जाए भाई। दूसरा, प्लस के साथ माइनस का, माइनस के साथ प्लस का और माइनस के साथ माइनस का। तो याद रखेंगे, जो आपके, अगर आपके दोनों सिंबल्स क्या हैं, सेम, दोनों सिंबल्स सेम हैं, जो गुणा होगा, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव संख्या ही आएगी, यानी कि धन का मान आएगा। ये याद रखना है। और जब भी ये क्या रहे भाई, डिफरेंट हैं, 2 सिंबल्स का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो सिंबल्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, यानी कि भिन्न भिन्न हैं, तो याद रखेंगे इनका जो वैल्यू आएगा, जो इनका मान आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, एक ऋणात्मक वैल्यू आएगी। ठीक है, पहला नियम आपने इसको याद रखना है। दूसरा, आपने क्या याद रखना है भाई, दूसरी बातों को जल्दी से ध्यान देते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि किन्हीं, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रूल, एक है, कोई एक्सपोनेंट्स का रूल होता है, एक्चुअल में इसको हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं भाई, एक्सपोनेंट्स का रूल। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लीजिएगा। कोई एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ x, x इज एनी वेरिएबल, और इनकी पावर लेके आ रहा हूँ m एंड n आर
पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव संख्याएं जिनको इंटीजर के रूप में आप जो नंबर लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब मेरी बात को समझिएगा। तो पहला रूल क्या है बेटा कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करें जिनमें पावर डिफरेंट हो लेकिन बेस क्या हो बेटा, सेम हो, तो उनका जो मान आता है वो क्या आता है बेटा, इन दोनों पावर जुड़ जाते हैं। तो पहला रूल, बेस सेम होने पर गुणा करने के पश्चात पावर्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये नियम आपने याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 9, इसका जो मान होगा बेटा वो होगा x की पावर 7 प्लस 9 दैट इज x की पावर 16, ठीक है। अब और एक चीज़ समझ लीजिए, क्या भाई, अब आपको ये याद रखना है कि ऐसा हमेशा नहीं है कि केवल और केवल वेरिएबल्स ही हो सकता है कि वेरिएबल्स के साथ क्या हो बेटा, कोफिशिएंट्स भी आए। क्या जाए, कोफिशिएंट्स। अब उनकी बातें याद रखिएगा। जैसे कि मैं दो मोनोनॉमियल के लिए नियम लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोनॉमियल, ठीक है, दो मोनोनॉमियल्स का प्रोडक्ट याद रखेंगे। वो क्या होगा, वो जनरल वे में होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सॉरी दिस इज मिस्टेक, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट into product of their वेरिएबल्स, ठीक है। ये दो चीज़ों को याद रखेंगे। अब मेरी बात को और ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ले रहा हूँ बाबू, एक संख्या है 3ab और एक संख्या है, या जैसे मोनोमियल की बात करें, ये है पहला, एंड 5b का प्रोडक्ट आपने करना है, ठीक है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। जैसे ये मैंने लिया 3ab का गुणा करना है 5b, पहले तो ब्रैकेट लगा के हमने दोनों को क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। अब मेरी बात को इसको समझेंगे। ये 5b है, हम्म, ये 5b को मैंने क्या कहा कि सबसे पहला बात आपने दोनों न्यूमेरिकल्स का प्रोडक्ट करना है। तो 5 का प्रोडक्ट किसके साथ आप करेंगे बेटा, 3 के साथ। 3 5 जा 15, पहली बात। इसको यहीं पर लिख देंगे आप और ये हो जाएगा बेटा 15। अब जितनी चीज़ें हैं इनको, ये वेरिएबल्स जितने हैं सभी को लाइन से लिख दीजिए, ए बी और साथ में ये सिंबल एंड बी, ठीक है। अब देखिएगा और एक चीज़ देखिएगा, अगर किसी भी संख्या के ऊपर, याद रखेंगे, किसी भी संख्या या वेरिएबल के ऊपर कुछ भी ना लिखा रहे तो इसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है बेटा, 1 है। एक चीज़ और जानेंगे, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। कोई संख्या मतलब कोई वेरिएबल है, उसका हम लोग 0 से प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। किसी संख्या में या किसी वेरिएबल में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी सी याद रखिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। ये हो गया 15, ये ए हो गया। यहाँ पे बी की पावर कुछ नहीं लिखा है तो ये क्या लिख सकते हैं बेटा, बी की पावर 1। और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा तो ये भी क्या हो गया, बी की पावर 1। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक नियम पढ़ा था। नियम कहाँ है, ये वाला नियम, जब भी बेस क्या रहे बेटा, सेम रहे तो पावर्स क्या आते हैं, जुड़ जाते हैं। सिमिलर वे में बेस सेम है
पावर्स क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 15ab1+1 दैट इज 15ab का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। चलिए सब लोग अपनी कॉपी में नोट भी करते रहेंगे, बाकी मैं बताया था आप लोगों को नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक ना। तो अब एक चीज़ और, जल्दी से हम लोग एक मोनोमियल का और उदाहरण कर लेते हैं और एक बढ़िया उदाहरण करेंगे इस बार। तो उदाहरण है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा स्पेस लेकर, उदाहरण आपका यहाँ पर सॉल्व कर दिया जा रहा है। चलिए इतना स्पेस है कि यहाँ पे एक उदाहरण हो जाएगा, उसके बाद पेज हम लोग पलटते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6xy एंड -3x² y³। देखिए प्रश्न बहुत प्यारा है, तो चालू करें, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले क्या कहा मैंने, फर्स्ट स्टेप है, दोनों को अलग करेंगे ब्रैकेट लगा के। ये हो जाएगा 6xy मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3x² और y का क्यूब। पहला स्टेप क्या करना है भाई, ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को अलग मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक चीज़ और, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो दो डिफरेंट सिंबल्स का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू में क्या रहेगा, एक नेगेटिव संख्या ही रहेगा। ये देखिए 6 यहाँ पर पॉजिटिव है, 3 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×3 = 18। कितना बेटा, 6×3 = 18, तो ये 18 हो गया। यहाँ अपोजिट सिंबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। अब वैसे लिख दीजिएगा x×y, और इसका इंटू है किसके, x² × y का। अब इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए अलग अलग, ठीक है। बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -18। यहाँ पर x कुछ नहीं लिखा है पावर में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए, ठीक। साथ ही साथ क्या है, इंटू y, y की पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 3 है, लिख दीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा -18 x³ y³। चलिए और कंटिन्यू करते हैं पेज पलट कर, कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा सभी लोग, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7ab² दिख रहा है क्लियर, एंड -4a² पहला क्वेश्चन। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा। -5abc एंड 5bc²। एक्सपेक्टेड है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो भी क्लास 8 के भैया इसको देख रहे हैं, आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर बोल दीजिएगा, अटेंडेंस के तौर पे आप अपने नाम को उसमें बताइएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने मोनोमियल का मोनोमियल से कर लिया, ठीक ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल,
और पॉलिनोमियल। अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मोनोमियल को सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करूँगा तो ये हो जाएगा जैसे ए, सिंगल फॉर्म, ठीक है। बाइनोमियल क्या होते हैं, ये दो के डिफरेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी के फॉर्म। यहाँ पे ट्राइनोमियल तीन वाले होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ये सभी टाइप के कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, हम लोगों ने मोनोनॉमियल का मोनोनॉमियल्स कर दिया, अब हमको मोनोनॉमियल और बाइनॉमियल का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ऐसे ही मोनोनॉमियल और ट्राइनॉमियल का हम लोग सीखेंगे, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल का सीखेंगे, बाइनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल का भी सीखेंगे, और इसी हिसाब से हम लोग कुछ नियम बनाते जाएंगे। चलिए, तो रूल के अकॉर्डिंग जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ना है क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मोनोनॉमियल एंड बाइनॉमियल। अभी मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि सेम अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको दर्शाता हूँ। एक मोनोनॉमियल को रिप्रेजेंट करूंगा ए से, बाइनॉमियल को रिप्रेजेंट करूंगा बी प्लस सी से। नियम बनाते हैं हम लोग किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेशन करना है बी प्लस सी से, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऐसे ही आप लोगों ने याद रखना है। चलिए एक एक उदाहरण लेकर चलते हैं, थोड़ा तेज अप करेंगे ताकि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल है आपका 5a² b² का प्रोडक्ट करना है बेटा 3a² माइनस 4ab। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला इसका प्रोडक्ट दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 5a² b² मल्टीप्लाई बाय 3a² माइनस 5a² b² मल्टीप्लाई बाय 4a, बीच की सिंबल बीच में रहेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 = 15, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई करिए, बेस सेम ए दोनों जगह है, स्क्वायर स्क्वायर दो दो है ना बेटा, प्रोडक्ट बीच का सिंबल है, बेस सेम रहेंगे, प्रोडक्ट में पावर्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 + 2 एंड b² माइनस 5 4 = 20 a² और यहाँ पे 1 है, क्या हो जाएगा a की पावर 2 + 1, b यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा 15 a की पावर 4 b² माइनस 20 a की पावर 3 b की पावर 3। सॉरी, चलिए नेक्स्ट, मोनोनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। इसका मैं केवल नियम लिखूंगा और आपको एक क्वेश्चन दूंगा। सॉरी भाई, आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता है तो हमको ज़रूर सूचना देंगे। जैसे मैंने मोनोनॉमियल को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ए से, ट्राइनॉमियल को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ बी प्लस सी प्लस डी से, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर भी आपका कौन सा नियम लगेगा बेटा, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ लगेगा, बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका आ जाएगा कितना, ए इंटू बी प्लस सी
लास्ट हम लोग एक और कर लेते हैं, ठीक ना। नोट कर रहा हूँ नियम। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ a प्लस बी से, ट्राइनोमियल को रिप्रेजेंट करूँगा c प्लस d प्लस e से, ठीक है। चलिए, एक बच गया है, उसको भी बता देते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात को, इसको भी ध्यान सुनिए, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसका अगर उदाहरण लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि उदाहरण ले रहा हूँ, 2x-3 का प्रोडक्ट करना है किससे बेटा, 5x² माइनस 6x प्लस 9 से। अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले इसको तीनों में बांटेंगे, बीच का सिंबल यूज़ करेंगे और उसके बाद इन तीनों को बांटेंगे। हम लोग कैसे करते हैं, अब इसको ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ a प्लस बी के फॉर्म में, और इसका प्रोडक्ट हो रहा है c प्लस डी प्लस ई से, ठीक है, तो समझिएगा हम क्या करते हैं, a का प्रोडक्ट करते हैं इन तीनों में, यानी कि c प्लस डी प्लस ई में। फिर उसके बाद इस b के साथ जो सिंबल है उसके साथ b को लिखेंगे, और अगेन पूरा सेम चीज़ें होंगी आपकी रिपीट, ठीक है। यही आपका नियम है, आपने इस नियम को याद रखना है। ये कौन सा है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मैं यहीं पर एक नियम और लिख दे रहा हूँ, ये आपके हैं बाइनोमियल और ये आपका है ट्राइनोमियल। एक नियम और लिख दे रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। एक बाइनोमियल एंड बाइनोमियल का, बाइनोमियल का किससे बेटा, बाइनोमियल से। इसको भी देखिएगा, जैसे इसको मैं ले रहा हूँ a प्लस बी से, इसको ले रहा हूँ c प्लस डी से, तो यहाँ पर वही सेम नियम, a प्लस बी का गुणा किससे हो रहा है बेटा, c प्लस डी से। ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी प्लस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना। चलिए, तो अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, क्या हो जाएगा, 2x का प्रोडक्ट होगा बेटा 5x² माइनस 6x प्लस 9 से, -3 लिखेंगे 5x² माइनस 6x प्लस 9। यही वाला नियम मैंने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करता हूँ, इसको समझिए। सबसे पहले इसको अंदर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 5x² माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 9। अब इस माइनस सिंबल के साथ पूरे को लेकर जाएंगे अंदर, ये 3 इंटू 5x², ठीक। अब इसी का इसके साथ, ये देखिए माइनस का माइनस के साथ, -3 इंटू -6x, कोई दिक्कत है इसमें, -3 इंटू -6x प्लस -3 का प्रोडक्ट किससे बेटा, 9 से। अभी इसको देखिएगा, समझिएगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, बेस सेम पावर जुड़ जाएंगे, 6 टू ज़ा 12, माइनस सिंपल लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये हो गया x², 9 टू ज़ा 18, और ये कितना, ये देखिएगा। अब यहाँ इस वाले प्रोसेस को थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को
क्योंकि यही आपके सिंबल को क्लियरफाई करेगा। 5 3 5 जा 15, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके आगे माइनस। माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। 3 6 जा 18 एक्स, यहाँ पर देखिएगा सिंगल वेरिएबल था एक्स था। 9 3 जा 27, दैट इज ये। अब देखिएगा जो सेम होंगे उनको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी आपके आंसर आ जाएंगे। इसको देखिए, ये वेरिएबल्स को आप देखेंगे वेरिएबल सेम है कि नहीं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये हो जाएगा 10 एक्स क्यूब माइनस 12 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बेटा, तो ये जगह माइनस सिंबल के साथ 27 एक्स स्क्वायर 18 18 दैट इज 36 एक्स माइनस का 27। दिस इज योर आंसर। चलिए सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग कुछ आइडेंटिटीज को नोट करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे बेटा, यहीं पे अपना क्लोज करेंगे आज के सेशन को। चलिए कुछ आइडेंटिटीज में लिखने जा रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहली आइडेंटिटी से चालू करता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किन्हीं दो संख्याओं के सम का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा, अच्छा ये याद भी करिएगा भाई, बाकी इसका हम लोग देखते हैं बाद में प्रैक्टिस। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके बाद एक और कर सकते हैं, कहो तो नोट कर दे रहा हूँ। चौथा, क्योंकि ये यूज़ बहुत होता है, एक्स प्लस ए प्रोडक्ट इसका होगा एक्स प्लस बी से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। चलिए तो यहीं पे मैं अपना क्लास आज क्लोज करता हूँ। आप इतनी चीज़ों को नोट करेंगे, बाकी इसके आगे हम लोग, अगर आपने कंटिन्यू कमेंट में लिखा, कंटिन्यू कर दिया, तो मैं इन चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक ना। एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक ना, किसी भी प्रकार के आपके डाउट अगर है, ठीक ना, किसी भी प्रकार के डाउट अगर आपके अगर है आपका, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, इसको अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको हमारे चैनल को, अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को मोटिवेट करने के लिए आप स्वयं पढ़ें, ठीक ना। आप स्टडी भी साथ ही साथ करते रहिए और किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत होगी तो हम हमेशा हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो और ऐसे ही हम लोग फ्री में पढ़ते रहें। धन्यवाद। एक बार देख लीजिएगा, ये आपका सेशन कंप्लीट।